2025 कुल मिला के एक मिला-जुला साल रहा। कई चीज़ें अच्छी हुई और कई चीज़ें बहुत ही ख़राब हुई। अगर हम अच्छी चीज़ों में देखें तो जैसे इकोनॉमिक और सोशल जो रिफ़ॉर्म हुए, जो सोशल गैदरिंग हुई, जैसे महाकुंभ का मेला जहाँ 60-66 करोड़ लोग एक साथ मिले। इतने सारे लोग एक साथ मिलना, एक गैदरिंग करना, मतलब पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतने लोगों को मैनेज करना और इतना बड़ा एक आयोजन करना अपने आप में, जहाँ तक आप माने 60-66 करोड़ इतने लोग हो जाते हैं, मतलब आधे 50% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी गैदरिंग इंडिया में शायद मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हुई होगी। तो ये बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है। साथ में हमने यूनिटी दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट में, या बोलना चाहिए टेररिस्ट के अगेंस्ट में। वो एक ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत सक्सेसफुल वो था, ऑपरेशन था। और उसके बाद जैसे एक जीएसटी रिफ़ॉर्म हुआ, जीएसटी रिफ़ॉर्म भी बहुत, जैसा आप देखेंगे कि कार इतनी अफोर्डेबल हो गई है, चीज़ें इतनी अफोर्डेबल हो गई हैं जो पहले महंगी थी और लोगों के बजट के बाहर थी। लोग आज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार के लिए भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, अब अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक जो फाइनेंशियल रिफ़ॉर्म हुआ था। और साथ में अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे हम अपने आप को यूनिटी मिली है इंडिया में, और एक बहुत रिफ़ॉर्म हुआ है। साथ में कई चीज़ें ख़राब भी हुई हैं। ख़राब चीज़ों में जैसे आप देखेंगे जैसे अच्छी चीज़ों में नक्सल ऑपरेशंस भी है, जिसमें नक्सल ऑपरेशंस काफ़ी हमारे सक्सेसफुल हुए हैं 2025 में। लेकिन निगेटिव चीज़ है, जैसे आपका पहलगाम अटैक हो गया। पहलगाम अटैक में लोगों की जो जानें गई हैं, और आप जो ये आयोजन में जो अपना कुंभ का आयोजन था उसमें भी स्टैम्पेड हुआ था। तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इंडिया के लिए काफ़ी नेगेटिव थी, और जहाँ पे इंडिया का एक कंसर्न है और इंडिया को आगे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2025 जो एक है मिक्स था। और कई चीज़ों में जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स में और ये सब चीज़ों में हमको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली का जो अटैक हुआ वो, तो ये सब चीज़ों में हमें काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वहीं अपनी जो जिस हिसाब से अभी इकोनॉमी के रिफ़ॉर्म्स आए हैं, और हम जिस हिसाब से बड़े-बड़े आयोजन कर सकें, वर्ल्ड का एक पावर बनकर उभरे हैं। वर्ल्ड में हमारी रिकॉग्निशन हो रही है। तो ये सब चीज़ें इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आगे भी लगता है कि 2026 इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा।